ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। पूर्व में यह निरूपण किया जा चुका है कि प्रजापति का वाक्य क्या है। प्रजापति ने देवराज इंद्र और असुरेंद्र विरोचन को आत्मा के विषय में बतलाया। विरोचन तो देह को ही आत्मा मान करके प्रस्थान कर गए, किंतु इंद्र ने कई बार आकर के अपनी जिज्ञासा की और अंत में उपदेश दिया कि ये शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा क्या है? तो आत्मा के 8 गुण बतलाया। एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विवृत्तुर्विशोको विजिघित्सो अपिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। ये बताया आत्मा भूख प्यास से रहित है। एष आत्मा अपहत पाप्मा, आत्मा को पुण्य और पाप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आत्मा को वृद्धावस्था नहीं आती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है और आत्मा को शोक नहीं होता है। आत्मा को भूख नहीं लगती है, आत्मा को प्यास नहीं लगती है। सत्य काम है, सत्य संकल्प वाला है। इस आत्मा को कैसे जानते हैं? तो बताया कि यह आत्मा भगवत उपासना से जब इस शरीर से निकलता है, परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके, परमात्मा को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप में स्थित होता है। ये प्रजापति वाक्य में कहा गया है। अब प्रजापति वाक्य से पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो दहराकाश पद से जीव लिया जाए, यह जिनका पक्ष है। पहले चर्चा आ चुकी है कि दहराकाश पद से आकाश पद है, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में जो 5वां आकाश भूताकाश है, भूत रूपी आकाश, उसको लिया जाए। दूसरी बात आई कि दहराकाश से प्रधान लिया जाए। तीसरी बात आई कि दहराकाश से जीव लिया जाए। ये 3 पक्ष आए, उसका निराकरण कर दिया गया। अब जीव दहराकाश से लेना चाहिए, इस पक्ष को प्रस्तुत करने वाला प्रजापति वाक्य को प्रस्तुत कर रहा है। भगवान बादरायण उसकी शंका को अपने सूत्र के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं और उत्तर भी सूत्र के द्वारा ही दे रहे हैं। उत्तराच्चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु, प्रथम अध्याय के 3 पाद का 19वां सूत्र है। उत्तराच्चेत, इस उत्तराच्चेद आविर्भूत स्वरूपस्तु, इसमें उत्तराच्चेद ये पूर्व पक्ष है। उत्तरात अर्थात जो उत्तर के वाक्य है, जिनको आप वाक्य शेष कहते हैं। तो जैसे आपने वाक्य शेष के आधार पर दहराकाश पद का अर्थ परमात्मा किया, ऐसे ही हम उत्तर के वाक्यों को अर्थात वाक्य शेष को प्रस्तुत करके यह बतलाना चाहते हैं कि दहराकाश पद का अर्थ जीव भी हो सकता है, तो परमात्मा अर्थ में ही दुराग्रह क्यों, ये बता रहे हैं। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तरात् प्रजापति वाक्यात् जीवस्य अपहत पापमत्वादि गुणवत्तावगमात्
सा एव दहराकाशो भवतु इति चेत, ये उत्तराचेत में उसका पूर्व पक्ष। कहते हैं उत्तर में छांदोग्योपनिषद की चर्चा है 8वें अध्याय की, तो उसमें यह बताया गया है कि जो प्रजापति का वाक्य है इसकी हम व्याख्या पहले प्रस्तुत कर चुके हैं, इसके पूर्व में जो वीडियो बना था। तो कहते हैं प्रजापति के वाक्य से जीव में जो 8 गुण मैंने बताया, अपहत पापमा विजरो प्रवृत्ति विशोको इत्यादि, तो जीव में अपहत पापमत्वादि गुण प्रतीत हो रहे हैं और परमात्मा में भी ये गुण हैं। तो दहराकाश पद से आपने वाक्य शेष प्रस्तुत किया था कि वाक्य शेष के आधार पर दहराकाश पद का अर्थ परमात्मा किया जाए। हम भी वाक्य शेष प्रस्तुत कर रहे हैं कि दहराकाश पद का अर्थ जीव किया जाए, जीव की भी चर्चा है जैसे परमात्मा की चर्चा है। इसलिए कहते हैं सा एव दहराकाशो भवतु, वह जीव ही दहराकाश हो, क्योंकि जीव में अपहत पापमत्वादि गुण जो हैं प्रतीत हो रहे हैं। इति चेत, ये उत्तराचेत सूत्र का पूर्व पक्ष हुआ। कहते ना, कह नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। कह क्यों? हेतु दे रहे हैं आविर्भूत स्वरूपस्तु। आविर्भूत स्वरूपस्तु का व्याख्यान भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं, तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तक। तू शब्द जो है ये पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। तू शब्द से बताया गया कि पूर्व पक्ष अब आपका नहीं चलेगा। उत्तरस्मादपि वाक्यात् जीवस्य ग्रहणम दहराकाशा न संभवति इति। उत्तर वाक्य जो प्रजापति के वाक्य को आपने प्रस्तुत किया है उससे भी दहराकाश पद से जीव का ग्रहण संभव नहीं है। अब कह रहे हैं कि आप स्पष्ट करिए कि क्यों नहीं संभव। कहते हैं अत्रायम अभिप्राय पूर्व पक्ष तया अभिमतः। कहते हैं पूर्व पक्षी का पहले हम अभिप्राय व्यक्त कर दें कि पूर्व पक्षी कहना क्या चाहता है। पूर्व पक्षी कह रहा है दहर विद्या समनंतरम तदेक वाक्यतया तदेकार्थ प्रतिपादिकायाम प्रजापति विद्यायाम फलतया एवमेवैष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। स उत्तमः पुरुषः सा तत्र पर्येति जक्षन् क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनम् स्मरन्निदं शरीरं सा यथा प्रयोग्य आचरणे एवमेव अयम् अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्तः। छांदोग्योपनिषद के 8:12-3 इति श्रूयते। कहते हैं कि देखिए दहर विद्या छांदोग्योपनिषद में चली है और दहर विद्या के बाद प्रजापति विद्या आई है। अब जैसे पूर्व मीमांसा में अर्थवाद की बात आई, विधिवाक्य आया और अर्थवाद, तो बतलाया का विधिना तू एक वाक्यत्वाद। अर्थवाद का प्रामाण्य विधिवाक्य के साथ एक वाक्यता होने से, विधिवाक्य जिसका विधान करते हैं, अर्थवाद वाक्य उसकी प्रशंसा करते हैं। किसी की प्रशंसा की जाती है तो उसके उस कार्य में प्रवृत्ति होती है। तो दहर विद्या के बाद प्रजापति विद्या आई है और तदेक वाक्यतया, दहर विद्या और प्रजापति विद्या दोनों में एक वाक्यता है, दोनों का फल एक ही है, दहर विद्या के अंतर्गत ही है वो। तदेकार्थ प्रतिपादिकायाम प्रजापति विद्यायाम, दोनों का एक ही अर्थ माने प्रयोजन है। दहर विद्या का जो प्रयोजन है वही प्रजापति विद्या का प्रयोजन है। अब प्रजापति विद्या में फल क्या बतलाया गया? कहते फलतया कहा बतलाया गया एष संप्रसादो। संप्रसाद कहते जीव को। सम्यक प्रसीदति सुषुप्त्यवस्थायाम इति संप्रसादः। जीव सुषुप्त्यवस्था में पूर्णतया प्रसन्न होता है, क्योंकि जागने पर सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचित अवेशम, मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं चला। जागृत अवस्था के सुख दुख का स्पर्श सुषुप्ति में नहीं है, स्वप्नावस्था के भी सुख दुख का स्पर्श सुषुप्ति में नहीं है। जागने पर स्मरण होता है कि सुख से सोया था, अर्थात आनंद का अनुभव वो करता है। तो कहते हैं कि अब इसलिए जीव का क्या नाम पड़ा? संप्रसाद। सुषुप्त अवस्था में प्रसन्न होता है।
कहते हैं एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात समुत्थाय। ये संप्रसाद अर्थात जीव जब भगवत उपासना करता है तो इस शरीर से निकल करके परम ज्योति उपसंपद्य। परम ज्योति कहते हैं परमात्मा को। परम ज्योति कहते हैं किसको? परमात्मा को। सनत कुमार संहिता में सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद को बतलाया, यत् परम यद गुणातीतम यद ज्योतिरमलम शिवम। यत् परम जो पर है, गुणातीतम गुण से परे है, यद ज्योति जो ज्योति स्वरूप है, अमलम शिवम ये तदेव परमम तत्वम कैवल्य पद कारणम, वही परम तत्व है। तो यहाँ बताएगा परम ज्योति, यद परम और यद ज्योति, ज्योति भी है पर भी है, तो परम ज्योति उपसंपद्य। परम ज्योति का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। स उत्तमः पुरुषः, उस जीव को उत्तम पुरुष कहा गया। अब सा तत्र पर्येत जक्षण क्रीडन रममाणा, वहां क्रीड़ा करता है, रमण करता है, इस शरीर का स्मरण नहीं करता है। ये सब बातें वहां प्रजापति विद्या में कही गई हैं। अब पूर्व पक्ष के अनुसार कह रहे हैं कि अस्मिंश्चा वाक्य से आविर्भूत स्वरूप से। अब इस वाक्य को लेकर के पूर्व पक्षी ने क्या कहा कि यहां पर जैसे धाराकाश में आपने कहा वाक्य शेष में धाराकाश की चर्चा है, इस और संपूर्ण जगत का आधार है, संपूर्ण जीवों को संसार सागर से पार उतारने के लिए सेतु है। अब आपने कहा कि ये सब जीव में संभव नहीं है और खंडन आपने किया, तो हम भी उत्तर वाक्य शेष से जीव का जो निरूपण यहां पर हुआ है इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं जीव का निरूपण इसलिए धाराकाश पद से जीव लिया जाए, इतना ही पूर्व पक्षी का तात्पर्य है। कहते हैं कि अब सुनिए, उत्तर कह रहे आविर्भूत स्वरूपस्तु। कहते हैं कि प्रजापति के वाक्य में जो जीव के स्वरूप का वर्णन है, अस्मिंश्चा वाक्य से आविर्भूत स्वरूपस्य जीवस्य क्रीडनादि व्यवहाराणाम श्रवणात्। किस जीव का? जैसे अपने अस्मदादि जन है, अपने लोग हैं, तो अपने लोग अपहत पाप मत, तो हम में पाप का स्पर्श नहीं, पुण्य का स्पर्श नहीं, क्या संभव है? पुण्य पाप की कारण ही शरीर मिला है, तो पुण्य पाप का स्पर्श है। वहां बिजरो विमृत्युर विशोका, जरावस्था नहीं आती है, शरीर से संबंध है, जीव बुढ़ापा भी अनुभव करता है, मृत्यु का भी अनुभव करता है, शोकग्रस्त भी होता है। तो विजरत्व विमृत्युत्व विशोकत्व तो संभव नहीं अपने जीव में। ये जीव जो अस्माजन है, विजिघित्सः अपिपासः, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, अपने लोग को भूख भी लगती, प्यास भी लगती है। ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक से इधर माने जो भी हैं, राग द्वेष इत्यादि तो होता ही है। ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, तो विमृत्युत्व तो ब्रह्मलोक तक भी जीव में नहीं जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो बताएगा कि जीव में पुण्य पाप का स्पर्श नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं होती है, शोक नहीं होता है, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, यह कब स्थिति आती है? जब जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो कहते हैं आविर्भूत स्वरूपस्य जीवस्य क्रीडनादि व्यवहाराणाम श्रवणात् परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। परम ज्योति को प्राप्त करके अपने स्वरूप में जब स्थित हो गया, तब परेत जक्षण क्रीडन रममाणा का वर्णन है। उसके पहले स्वेच्छा कुछ नहीं कर सकता है, कर्म बंधन में बंधा रहता है। तो कहते हैं कि आविर्भूत हो गया है स्वरूप जिसका, उस जीव का वहां वर्णन है। अस्य वाक्य से जीव स्वरूप धर्म वर्णन परत्वोपत्ते है। ये वाक्य जो प्रजापति के वाक्य को प्रस्तुत करने के बाद आपने कहा कि जीव धाराकाश पद से जीव का ग्रहण किया जाए, कहते हैं ये जीव जो बतलाया गया वो तो जिसका आविर्भूत स्वरूप है उस जीव का वर्णन है। अब अपहत पाप मत्वादि गुण बद्ध जीव में तो संभव नहीं है। जो भगवान से मिल करके अपने स्वरूप में स्थित हुआ उसी में संभव है। वही कह रहे अपहत पाप मत्वादि गुणोपत्ते है सा एव धाराकाश सब निर्दिष्ट। तो ये कह रहे हैं कि आविर्भूत स्वरूप जीव जो है उसमें अपहत पाप मत्वादि गुण है, परमात्मा में भी अपहत पाप मत्वादि गुण है। तो जब परमात्मा में भी है, जीव में भी है, बद्ध जीव भले धाराकाश पद का वाच्य न हो, मुक्त जीव क्यों न हो,
उसमें तो अपहत पाप मतवाल जो धाराकाश परमात्मा के गुण है वो गुण तो आविर्भूत हो गए, तो वो धाराकाश पद का वाच्य हो जाए। कौन? मुक्त जीव। बद्ध जीव तो नहीं हो सकता है। इति चेत तत्राह आविर्भूत स्वरूपस्तु। अब हेतु दे रहे कि नहीं, आप मुक्त जीव को भी नहीं ले सकते, क्योंकि आविर्भूत स्वरूप वाले जीव का वर्णन है। कहे क्यों? आविर्भूत स्वरूप शब्दो हेतु गर्भ। आविर्भूत स्वरूप, ये जो शब्द दिया गया हेतु गर्भित है, माने उत्तरादि चेत न आविर्भूत स्वरूपत्वात्। यहां अस्य वाक्य से आविर्भूत स्वरूप से जीव से प्रतिपादन परत्वात् नहीं तद अभिधेयो धाराकाशः। ये जो वाक्य है प्रजापति का वाक्य है, आविर्भूत स्वरूप जिसका हो गया है, जो मुक्त जीव हो गया है, उसके प्रतिपादन को कर रहा है, इसलिए धाराकाश पदवाच्य वह जीव नहीं हो सकता है। क्या क्यों नहीं हो सकता भाई? अयम अत्र निर्णय, कह हम निर्णय बतला रहे हैं विस्तृत। अस्मिन् प्रजापति प्रकरणे अनादिकाल प्रवृत्त पुण्य पाप रूप कर्म मूलावस्था त्रयैहि तिरोहित अपहत पापमत्वादि गुणकस्य जीवस्य। कहे देखिए प्रजापति प्रकरण में जो जीव की चर्चा है, कोई भी जीव हो अनादिकाल से प्रवृत्त है कर्म प्रवाह। कर्म प्रवाह क्या है? कोई सुकृत है, कोई दुष्कृत है। तो अनादिकाल से प्रवृत्त जो पुण्य पाप रूप कर्म है, तन्मूलक अवस्था 3 है। पुण्य पाप जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्त अवस्था, ये तीनों जीव की अवस्था है। जागृत अवस्था में सुख दुख भोगता है, स्वप्नावस्था में कभी प्रसन्न होता है, कभी डरता है, चिल्लाता है। सुसुप्ति में जब पुण्य का प्रचुर पुण्य हो जाता है तो आनंद का अनुभव करने के लिए पाप इत्यादि प्रतिबंधक हो जाता है, तो वो आती है। इन तीनों अवस्थाओं को जब जीव इन तीनों अवस्थाओं के संपर्क में रहता है, तब तक उसका अपहत पाप मतवादि जो गुण है, भूख प्यास नहीं लगना, जागृत स्वप्न में तो भूख प्यास भी लगती है, शोक भी होता है, सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व रहता नहीं। तो इन तीनों अवस्थाओं से तिरोहित है अपहत पाप मतवादि जो 8 गुण बताए गए हैं। ऐसा जीव से संसारी स्वरूपम प्रदर्श, ऐसे जीव का संसारी स्वरूप बतलाया। अनंतरम मघवन मत्यैवा इदम शरीरम आत्ता इत्यादिना उपरितन वाक्येन तस्यैव जीवस्य परमात्मोपासना जनित तदुपसंपत्त्या आविर्भूत स्वरूपस्य क्रीडनादि धर्माणाम चोपदेश श्रवणात्। फिर कहा मघवा संबोधन है, क्योंकि प्रजापति ने किसको उपदेश दिया है? इंद्र विरोचन दोनों गए हैं, तो विरोचन तो देह को आत्मा समझ करके चले आए, ये पहले चर्चा हम कर चुके हैं। देवराज इंद्र पास में है, तो कहते हैं मघवन मत्यैवा इदम शरीरम आत्त इत्यादि जो बाद के वाक्य हैं, उनके वाक्य के उन वाक्यों के द्वारा ये बताया कि जीव जब परमात्मा की उपासना करता है, उपासना के द्वारा भगवान के अनुग्रह से जब शरीर से बाहर निकलता है, परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, शरीर से निकलता है, परमात्मा के अनुग्रह से परमात्मा को प्राप्त करता है और अपने स्वरूप में स्थित होता है। अब उसके बाद क्रीडनादि धर्माणाम चोपदेश, उसके बाद सपरेत जक्षण क्रीडन रम्माणा स्त्रीभिर ज्ञातभिर्वा इत्यादि बात आई है। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अब वो मुक्त जीव का वर्णन है। दूसरी बात, भोग मात्र साम्य लिंगाच, ये सूत्र है भगवान बादरायण का। जब जीव मुक्त हो गया तो परमात्मा में और उसमें अंतर कितना है? मुक्त हो गया तो कहते भोग मात्र साम्य लिंगाचा, भोग मात्र में समता होती है। जीव जो मुक्त हो गया परमात्मा को जैसे आनंद का भोग है, वैसे वो आनंद का भोग करता है। ये कहते हैं इति सूत्रेण तस्य मुक्त जीवत्वावगमात् निरंजनः परमं साम्यमुपैति। जो माया से मुक्त हो गया वो परम समता को प्राप्त करता है। और भगवान बादरायण बतला रहे हैं कि भोग मात्र में साम्य है। अच्छा, एक तो ये बतलाया। अब जीव जब मुक्त हो गया तो जगत की सृष्टि कर सकता है कि नहीं, पालन कर सकता है कि नहीं, प्रलय कर सकता है कि नहीं, अब तो मुक्त हो गया। तो कहते हैं जगत व्यापार वर्जम, ये सूत्र है भगवान व्यास का,
जगद व्यापार वर्जम इच्छा मुक्तानाम जगत सृष्टि स्थिति प्रलय जगत विधारणत्व सेतुत्वादि परमात्मा व्यापाराणाम प्रतिषेधात्। परमात्मा का जो व्यापार है, जगत विषयक व्यापार क्या है? सृष्टियात्मक व्यापार है। परमात्मा का एक व्यापार पालनात्मक, जगत विषयक जो पालन है, जगत का पालन, जगत का संहार, ये व्यापार। और संपूर्ण अनंतानंद ब्रह्मांड को परमात्मा धारण करता है, जीव धारण नहीं कर सकता है। सेतुत्व तो परमात्मा को सेतु बतलाया गया, संसार सागर से पार उतारने के लिए परमात्मा क्या है? सेतु का काम करता है। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो ये जीव में संभव नहीं है, जीव स्वयं बंधा हुआ था ये, और मुक्त होने के बाद भी जीव को ये व्यापार नहीं करने का माने आदेश है। तो ये व्यापार प्रसिद्ध है। तो इससे निकला क्या? कहते हैं कि जितना दहराकाश में निरूपण किया गया परमात्मा का, अनंतानंद ब्रह्मांड का स्वामी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश विद्युत नक्षत्र चतुर्दश भुवन, इन सबको धारण करता है। ये मुक्त जीव धारण नहीं करता है। आविर्भूत स्वरूप होने के बाद जक्षण क्रीडन ब्रह्मांड ये सब होगा, क्रीड़ा इत्यादि करेगा, ना तो जगत की सृष्टि कर सकता है, ना पालन कर सकता है, ना प्रलय कर सकता है। तो धाराकाश विद्या में जो वाक्य शेष में बात बताई गई थी, वो बात इस जीव में नहीं घटेगी, मुक्त होने के बाद ही। बद्ध में तो घटेगी ही नहीं, विशोकत्वाद नहीं जाएगा। और जो मुक्त जीव है उनमें भी नहीं घटे, न तो सेतुत्व जाएगा, न जगत व्यापार सृष्टि आदि कर्तृत्व जाएगा, जो धाराकाश का गुण है। इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। आविर्भूत स्वरूप मुक्त व्यवहारेषु च जक्षण क्रीडन ब्रह्माण इत्युक्तेषु जगत विधारणत्व सेतुत्वादि अप्रतिपादनात् तस्य धाराकाश परमात्मत्व संभवात्। कहते हैं आविर्भूत स्वरूप हो गया जीव का, अपहत पापमत्व विजरत्व विमृत्युत्व विशोकत्व विजिघत्सत्व अपिपासत्व सत्य कामत्व सत्य संकल्प, ये सब सत्य संकल्पत्वादि गुण उसमें आविर्भूत हो गए। फिर भी जगत विधारणत्व, अनंतानंद ब्रह्मांड को धारण करना, रोम रोम पर राजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। पूजपाठ गोस्वामी जी ने कहा तो भगवान के रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड है, जीव किसी को नहीं धारण कर सकता मुक्त होने के बाद भी। और सेतुत्व जगत में जीव का उद्धार, तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कह रहे गीता में कि मैं उनका मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उतारता हूं। तो सेतु से न पार उतरते हैं। तो सेतुत्व भी किसमें है? भगवान में है, परमात्मा में है, जीव में नहीं है। तो केवल उत्तर वाक्य को आपने प्रस्तुत करके कहा कि जीव को ले लिया जाए, अपहत पापमत्वादि गुण। पहली बात तो जीव से बद्ध जीव लोगे कि मुक्त जीव लोगे, मेरा प्रश्न होगा। बद्ध जीव लोगे तो वो अपहत पापमत्वादि जाएगा नहीं। अब आई बात मुक्त जीव की, तो मुक्त जीव जो मुक्त हुआ है, अपने स्वरूप में स्थित है, वही ना रमण क्रीड़ा इत्यादि करेगा, उसी में अपहत पापमत्वादि कहोगे। वो किसके अनुग्रह से मुक्त स्वरूप में स्थित हुआ है? परमात्मा के अनुग्रह से स्थित हुआ है। अब उसमें जो धाराकाश में वाक्य शेष में जगत विधारण मैंने संपूर्ण जगत को पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबको धारण करता है। उत्तर वाक्य से जीव का निरूपण उत्तर वाक्य में प्रजापति विद्या में है, इसलिए उसे ले ले, ये नहीं कर सकते हैं। आविर्भूत स्वरूपस्तु, उसका स्वरूप आविर्भूत होने पर गुणाष्टक उसमें आ जाएंगे, लेकिन जगत विधारणत्व सेतुत्व मैंने संसार सागर पार का सेतुत्व ये मुक्त जीव में संभव नहीं, से धाराकाश पदवाच्य वह नहीं हो सकता है। एवं च यद परम ज्योति प्राप्य जीवोपि परम ज्योति को, परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, पहले चर्चा प्रजापति वाक्य में आई है। तो कहते हैं परम ज्योति को प्राप्त करके जीव कर्म बंधाद विमुच्य, कर्म बंधन से मुक्त होता है। आविर्भूत स्वरूपो भूत, उसका स्वरूप आविर्भूत हो जाता। परम ज्योति को प्राप्त किया, कर्म बंधन से मुक्त हुआ और अपने स्वरूप में स्थित हुआ। तत् स्वप्राप्य भूतम परम ज्योति पद प्रतिपाद्यम परम ब्रह्मैव नतराम जीव। जीव जब गया परम ज्योति को प्राप्त हुआ, अपने स्वरूप में स्थित हुआ, तो जीव का प्राप्य कौन हुआ? परम ज्योति हुई। परम ज्योति कौन है? वो परब्रह्म है, कोई जीव तो है नहीं। नतराम जीव अत्र वाक्य कहते अब इससे हुआ क्या? बद्ध जीव से दहर ब्रह्मोपासनया कर्म बंधाद विमुच्य। जो बद्ध जीव है, अस्मनादि जन है, दहराकाश दहर विद्या के द्वारा दहर ब्रह्म की उपासना करके, दहर ब्रह्म कहते हैं हृदय पुंडरीक जो है, दहर पुंडरीक कहा गया। इसमें जो दहराकाश है उसी को दहर ब्रह्म
परमात्मा कहा गया, तो दहर ब्रह्म की उपासना करने से कर्म बंधन से मुक्त हुआ और उसके स्वरूप का आविर्भाव हुआ, परम ज्योति उपसंपद्य आविर्भाव हुआ। ये बतलाया गया है प्रजापति वाक्य में। प्रजापति वाक्य के द्वारा ये बतलाया जा रहा है कि दहर विद्या को ग्रहण करके गुरु से जीव दहर ब्रह्म की उपासना करके उससे मिल करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, ये तात्पर्य है। ये तो प्राप्त कौन हुआ? परम ब्रह्म। इसलिए कह रहे तस्मात्, ये वही स्वरूपाविर्भावो भवत इति बोध्यते। बद्ध जीव दहर ब्रह्म की उपासना करके उसे प्राप्त करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। तस्मात् ना बद्ध मुक्तो भयावस्थो जीवो दहराकाशो भवितुम अर्हति। इसलिए बद्ध जीव हो चाहे मुक्त जीव हो, आविर्भूत स्वरूप हो जाए मुक्त जीव का, फिर भी वह धाराकाश पदवाच्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वह तो न तो जगत को धारण कर सकता है, न दहर ब्रह्म का कार्य जो जगत की सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय, यह कार्य भी नहीं कर सकता। इसलिए धाराकाश पद का वाच्य वह नहीं हो सकता है। अब तो आपने कहा था कि प्रजापति वाक्य में जैसे आपने वाक्य शेष से दहराकाश से परमात्मा लिया, वैसे हम जीवात्मा को न ले ले। प्रजापति वाक्य में जीव का वर्णन क्यों किया गया? प्रश्न ये उठता है, क्या आवश्यकता थी? कहते आवश्यकता यह थी, यह बतलाना था कि एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये बताना है कि जीव इस शरीर से निकलेगा, किसी जीव की उपासना करके परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है और अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। प्रजापति वाक्य का इतना ही तात्पर्य है, अपने स्वरूप में परमात्मा की उपासना से स्थित होगा, क्रीड़ा इत्यादि करेगा, और इतना ही बतलाना उस प्रजापति विद्या का तात्पर्य है। दूसरी बात कि धाराकाश के वाक्य शेष में जो जगत को धारण करता अनंतानंद ब्रह्मांड को, वह मुक्त जीव में संभव नहीं है, इसलिए मुक्त जीव को नहीं ले सकते हैं। तेसाम हम समुद्धरता मृत संसार सागरात। भगवान ने स्वयं कहा कि मृत संसार रूपी सागर से मैं पार उतारता हूं, अर्थात सेतु मैं हूं, कोई जीव सेतु नहीं है। तो सेतुत्व भी जीव में नहीं आ सकता मुक्त जीव में, और जगत विधारणत्व अनंतानंद ब्रह्मांड धारकत्व भी नहीं आ सकता है। इसलिए धाराकाश पदवाच्य जीव नहीं हो सकता है। बद्ध तो हो ही नहीं सकता, उसमें गुणाष्टक नहीं है। मुक्त जीव में भी ये गुण नहीं है, इसलिए धाराकाश पदवाच्य कौन होना चाहिए? परमात्मा, जो हमने कहा वही लेना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।